नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम से हेड यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पर हम आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताते हैं। पहली गवर्नमेंट जॉब की वीडियो आती है सुबह 10 बजे और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे आती है। ये टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है, एक सेकेंड भी लेट नहीं होता। और आज तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेकर आ गया हूं। और सबसे खास बात बताऊं तो अभी तक पूरे यूट्यूब में किसी को भी इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं पता। जी हाँ, अभी तक किसी को भी नहीं पता। तो आप चुपके से इस वैकेंसी में अप्लाई करके इस सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं और किसी भी स्टेट से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करिए और चलिए वैकेंसी की तरफ। तो इससे पहले कि मैं आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करूं, मैं आपको विभाग का नाम ही बता देता हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब आई किस में है। तो दोस्तों, इस विभाग का नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये जो आपका विभाग है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता, ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, यानी कि केंद्र सरकार का विभाग है। ये कौन सा विभाग? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसी के अंदर यहाँ पे पक्की सरकारी नौकरी आ रखी है, जिसमें कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो ना, तो आपके लिए 2 टाइप की पोस्ट आई है। एक तो है आपकी बहुत फेमस MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। MTS का नाम तो आपने सुना भी होगा, लगभग हर बच्चा जानता है। वहीं पे दूसरी पोस्ट आई है फील्ड अटेंडेंट की। इन दोनों ही पोस्टों के अंदर मात्र 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी है, कोई भी परसेंटेज वगैरह नहीं मांगी, आप बस 10th पास होने चाहिए। वहीं पे अगर आप 12th पास वाली पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास के लिए भी यहाँ पे अलग से पोस्ट आई है और बहुत बढ़िया पोस्ट है। पहली पोस्ट है आपकी LDC की, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। वहीं पे दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, जिसमें सैलरी भी आपको बहुत बढ़िया मिलती है। और तीसरी पोस्ट है आपकी DEO की, DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये तीनों पोस्टों में मात्र 12वीं पास होने पे आप अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे 12वीं आपने साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट से करी हो, हर कोई अप्लाई कर सकता है। और जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पे अलग से पोस्ट आई है। देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो UDC में और असिस्टेंट में। तो अब बच्चे बोलेंगे कि UDC क्या होता है। तो देखिए, जैसे LDC क्या होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, वैसे ही UDC होता है अपर डिवीजन क्लर्क। LDC से जो ऊपर पोस्ट होती है वो UDC होती है। LDC में मांगता है 12th पास और UDC में मांगता है ग्रेजुएशन। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसके लिए कौन सी पोस्ट आई है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको सैलरी बताता हूँ। वैसे भी जो असली मोटिवेशन रहता है तैयारी करने का, वो सैलरी तो रहता है। इसी से आप डिसाइड करते हो कि आपको इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या नहीं। तो यहाँ पे सबकी अलग अलग सैलरी है, मैं सब आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप MTS या फिर फील्ड अटेंडेंट में अप्लाई करते हो, जो 10th पास की पोस्टें हैं MTS और फील्ड अटेंडेंट, दोनों की सैलरी सेम है। 18,000 आपका बेसिक पे है, प्लस इसमें सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे, तो आपकी टोटल सैलरी होगी 38,000 यानी कि 38,000 पर मंथ। वहीं पे अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हो, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, जिसके अंदर 12th पास क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे आपका बेसिक पे रहेगा 19,900। वहीं पे अलाउंसेस मिलाने के बाद आपकी टोटल सैलरी होगी 45,000 पर मंथ, 45,000। वहीं पे दोस्तों, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर अपर डिवीजन क्लर्क में अप्लाई करते हो या फिर स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो, इन तीनों की सैलरी सेम है। यहाँ पे आपका बेसिक पे रहेगा 25,500 और जब इसमें अलाउंसेस मिलेंगे ना, तो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 56,000 यानी कि 56,000 पर मंथ। बहुत अच्छी सैलरी है ना, मैं जानता हूँ। वहीं पे अगर आप अप्लाई करते हो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जिसके अंदर ग्रेजुएशन मांगा है, तो इसका बेसिक पे है 35,400। वहीं पे अलाउंसेस मिलाए जाएं तो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 64,000 पर मंथ। तो जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो आपकी असिस्टेंट की है। उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर की है 56,000 पर मंथ। तो आई थिंक सभी की सैलरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एज के बारे में। तो यहाँ पे लगभग सभी पोस्टों की एज लिमिट सेम है, सिवाय एक को छोड़ के। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लो, आपकी जो एज लिमिट है ये काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 27 साल के बीच में अगर आपकी एज रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे मैंने बोला था कि एक पोस्ट की एज लिमिट अलग है,
तो उस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट, जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे असिस्टेंट की मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, 30 साल। वैसे ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तब आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। चलिए मैं बताता हूँ। तो रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो ये हमेशा सेम होता है। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हो तब आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप OBC के कैंडिडेट हो तब आपको मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन तभी आपको मिलेगा जब आप पर कास्ट सर्टिफिकेट होगा। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपको कंप्यूटर से डर लगता है, आप कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट नहीं देना चाहते, तो आप अप्लाई करना 10th पास वाली पोस्ट में, यानी कि या तो MTS में या फिर फील्ड अटेंडेंट में, क्योंकि इन दोनों में ही आपका बस एक एग्ज़ाम होगा और बाकी कोई भी टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और टाइम आपको मिलता है 90 मिनट का। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का ही रहता है और 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो आपको आते हो, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अगर तुक्का मार के आ जाओगे ना तो नंबर बढ़ने के बजाय कम हो जाएंगे। तो इसलिए वही क्वेश्चन छूना जो आपको आते हो कन्फर्म। बाकी अगर मैं सब्जेक्ट बताऊं तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, 25 होते हैं रीजनिंग के, 25 होते हैं मैथ के और 25 होते हैं आपके GK के। सबको अगर मिलाओगे तो हो गए 100। बाकी अगर आपको चैप्टर्स वगैरह के नाम जानने हो, टॉपिक्स वगैरह जानने हो कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे। मैं आपको सभी टॉपिक्स के नाम बता दूंगा। अगर आप उसे कवर कर लोगे तो आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। और उसके बाद बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। बाकी यहाँ पे 10th पास की पोस्ट को छोड़ के, यानी MTS और फील्ड अटेंडेंट को छोड़कर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, सभी में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ठीक है, आप चाहे स्टेनोग्राफर में अप्लाई करो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई करो, LDC, UDC, असिस्टेंट, सब में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो कितनी टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो बच्चे इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो उनकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट दोगे तब आपकी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट। इससे ज़्यादा होगी तो चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको कितने पैसे खर्चने होंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे दोस्तों अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS की कैटेगरी के हो तब आपको देने होंगे 500 रुपये। वहीं पे अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हो या फिर आप फीमेल हो तब आपको देने होंगे 150 रुपये। और फीमेल के लिए यहाँ पे खुशखबरी ये है कि हर फीमेल, चाहे वो जनरल की हो चाहे रिजर्व कैटेगरी की हो, सभी की फ़ीस 150 लगेगी, किसी की भी इससे ज़्यादा नहीं लगने वाली। तो फीमेल को यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। और ये जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा ये इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, हर गवर्नमेंट जॉब में एप्लीकेबल है। सभी गवर्नमेंट जॉब का जो फॉर्म है वो इसी तरीके से भरना होता है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी जब आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। उस पे क्लिक करके आपको अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे। और जब आप कंप्लीट फॉर्म को भर लोगे फिर उसके बाद सबसे आखिरी में आपको यहाँ पे फीस की पेमेंट करनी होगी, जिसे आप ऑनलाइन ही कर पाओगे, जो भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड आप यूज़ करते हो उसी से। तो बस इस 3 स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर सकते हो, वो भी खुद से। तो अप्लाई करना तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि आप अप्लाई कब से कर पाओगे। तो देखिए, अभी यहाँ पे जो आवेदन है वो शुरू नहीं हुए हैं। अब आप बोलोगे कि जब आवेदन शुरू नहीं हुए तो वीडियो क्यों बनाई? तो देखिए, वीडियो इसलिए बनाई, इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे 100% कन्फर्म है कि ये गवर्नमेंट जॉब आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पे ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और इसलिए ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि जो भी पोस्टें मैंने आपको बताई है वो सारी पोस्ट इस विभाग में बहुत जल्द आएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको शॉर्ट नोटिस का लिंक भी दिया है। अपनी मन की तसल्ली के लिए आप उसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इस विभाग के बारे में और जानना हो
तो ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप वो भी जान सकते हो। बाकी यहाँ पे आवेदन की अगर बात करें ना, तो अप्रैल मंथ में आवेदन शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है वो जून मंथ में हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको आज ही बता दिया कि ये गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, इसकी अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि जून मंथ में यहाँ पे आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। और वैसे भी आप इस वैकेंसी में किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, हर एक राज्य से। एंड बात करें जॉब लोकेशन की, तो वो आपकी रहेगी दिल्ली में। दिल्ली में एक जगह है शहादरा, वहीं पे ये विभाग है और वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो गाइज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर उस बच्चे के साथ जिसकी भी आप मदद करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है, मजबूर करता है आपके लिए डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लाने के लिए। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।